माय डियर फ्रेंड्स, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में। फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग बात करेंगे आज मेटल नॉन मेटल का एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में सबसे पहले क्या करते हैं, ओर का कंसंट्रेशन परफॉर्म करते हैं। कंसंट्रेशन का डिफरेंट मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कंसंट्रेशन के बाद हम लोगों को चार कैटेगरी मिलता है मेटल्स का। एक हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, तीसरा लेस रिएक्टिव मेटल्स और चौथा वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स। बच्चों बात करेंगे अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है। बच्चों हाईली रिएक्टिव मेटल्स का कैटेगरी बेसिकली पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट्स होता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली कहते हैं और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। बच्चों अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होता है और इन एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा परफॉर्म करते हैं। तो याद रखना है हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसके बाद हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाता है। लेकिन अगर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हो तो बच्चों मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में इसमें बेसिकली आयरन आ जाता है, जिंक आ जाता है। तो इन मेटल्स का जो ओर होता है बेसिकली या तो सल्फाइड होता है या कार्बोनेट होता है। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स में अगर कार्बोनेट होगा तो बच्चों पहले कैल्सिनेशन परफॉर्म करेंगे और अगर सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग परफॉर्म करेंगे। कैल्सिनेशन क्या है पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कैल्सिनेशन का मतलब होता है किसी ओर को एयर के एब्सेंस में स्ट्रांगली हीट करना और रोस्टिंग का मतलब होता है किसी ओर को ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करना। ठीक है, और हीट करने के बाद हम लोगों को मिल जाता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। जैसे ही ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स मिलता है बच्चों उसका रिडक्शन करवाते हैं और रिडक्शन के बाद हम लोगों को प्योर मेटल मिल जाता है। ठीक है, अगर बच्चों लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा तो क्या करेंगे, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स के कैटेगरी हम लोग देखें तो इसमें कैटेगरी आ जाता है कॉपर का, मरकरी का और लीड का। ऐसे मेटल्स का जो ओर होता है वो सल्फाइड ओर होता है और बच्चों आपको पता है सल्फाइड ओर के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग रोस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसलिए लो रिएक्टिव मेटल्स जो होगा वो सल्फाइड ओर होगा और सल्फाइड ओर होगा तो रोस्टिंग परफॉर्म करेंगे और रोस्टिंग के बाद हम लोगों को मेटल मिल जाता है। इन मेटल्स को रिफाइन कर करके हम प्योर मेटल रिसीव कर पाते हैं। फोर्थ कैटेगरी है मेटल्स ऑफ वेरी लेस रिएक्टिव, जो काफ़ी कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। बच्चों ऐसे एलिमेंट्स नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है जिसको नेटिव स्टेट कहते हैं, कभी किसी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करता। ऐसे एलिमेंट्स का कैटेगरी अगर देखें तो बच्चों प्लैटिनम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। तो ऐसे एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन के लिए सिंपल फिजिकल सेपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हाइड्रोलाइटिक वॉशिंग मेथड अप्लाई किया जाता है जिसके द्वारा सैंड्स और इम्प्योरिटीज को रिमूव कर लिया जाता है और मेटल्स हम लोगों को मिल जाता है। तो इस तरह से चार कैटेगरी है मेटल के एक्सट्रैक्शन का। पहली बात करें बच्चों मेटल्स ऑफ वेरी लो रिएक्टिव, जैसा कि मैंने बताया वैसा मेटल्स जिसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है बच्चों, ये मेटल्स नेचर में आपको फ्री स्टेट में मिलता है और फ्री स्टेट में मिलता है तो फिर यहाँ से मेटल को रिसीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। सिंपल हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड के द्वारा इम्प्योरिटीज़ को, सैंड्स को वॉश करके रिमूव करते हैं और प्योर मेटल हम लोगों को मिल जाता है। ऐसे मेटल्स में कौन कौन इंक्लूड किया जा सकता है, तो बच्चों वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स में हम लोग बेसिकली तीन मेटल्स को इंक्लूड करते हैं, प्लैटिनम,
गोल्ड एंड सिल्वर। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी में कौन आएगा बच्चों? बेसिकली लो रिएक्टिव में बच्चों कॉपर का ओर हो सकता है, मरकरी का ओर हो सकता है, या लीड का ओर हो सकता है। और बेसिकली जो ओर होता है ये सल्फाइड ओर होता है। अगर सल्फाइड ओर है तो इसके एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले बच्चों हम लोग रोस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो जो ऐसे मेटल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रोस्टिंग परफॉर्म करते हैं। और रोस्टिंग में करना क्या होता है, तो जैसे मैं ले लेता हूं बच्चों एक एग्जांपल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। तो मरकरी के लिए मरकरी का जो ओर होता है बच्चों HgS, इसको सीनावार कहते हैं। HgS का रोस्टिंग परफॉर्म करवाएंगे हम लोग। रोस्टिंग का मतलब हीटिंग ऑफ ओर इन एयर। तो ऑक्सीजन से जैसे ही रिएक्शन होगा बच्चों ये बनेगा HgO प्लस SO2। बच्चों इसको बैलेंस करें हम लोग तो यहाँ पे SO2 बैलेंस है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो गया। अब जो HgO यहाँ पे बना मरकरी ऑक्साइड, ये मरकरी ऑक्साइड बच्चों फिर से ये मरकरी सल्फाइड से रिएक्शन परफॉर्म करता है और अल्टीमेटली हम लोगों को मिल जाता है Hg और फिर से SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर से SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बच्चों हम लोग, और सल्फर है 1, ऑक्सीजन 2 हो गया तो इसके आगे 2 लिखे हम लोग, और ये इसको 3 बनाते हैं, ये बच्चों हो गया 3। ठीक है, तो 3Hg और ये बन गया SO2। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें बच्चों, 2HgS यहाँ, 1HgS यहाँ, यानी कि 3 मरकरी सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन कितना बच्चों 3 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और रोस्टिंग के बाद हम लोगों को बाई प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, तो बाई प्रोडक्ट मुझे मिलेगा 3Hg प्लस यहाँ पे बच्चों 3SO2 ये मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं सीनावार से हम लोग Hg रिसीव कर पाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, तो सिंपली रोस्टिंग परफॉर्म करते हैं जिसके द्वारा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल जाता है, और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल फिर से सीनावार यानी कि ओर से रिएक्ट करके मेटल्स और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर ये भी जो है बच्चों ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है, तो इसका एक्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे बच्चों? कॉपर का जो ओर होता है ये सल्फाइड ओर होता है, कॉपर ग्लांस Cu2S, और सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग के द्वारा ही हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे। रोस्टिंग परफॉर्म करवाते हैं बच्चों, ये बन जाता है क्यूपराइट Cu2O प्लस SO2। इसको मल्टीप्लाई कर दे बच्चों 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मेरे पास 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 2 दे दें और यहाँ पे 3 लिख दें, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब क्या है यहाँ पे जो क्यूपराइट बना बच्चों, ये क्यूपराइट फिर से कॉपर ग्लांस से रिएक्ट करता है, कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके ये कॉपर बनाता है प्लस SO2 का फॉर्मेशन करता है। अब ये कॉपर कितना मॉलिक्यूल होगा बच्चों, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ये है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे, इसके आगे 2 लगाएंगे, और ये हो जाएगा 6 कॉपर और प्लस बच्चों 2 मॉलिक्यूल SO2 का। ये अल्टीमेट फॉर्मेशन होता है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करें बच्चों 2 और 2 4 कॉपर सल्फाइड प्लस 3O2, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों 6 कॉपर
प्लस 4SO2, ये फाइनल मुझे मिल जाता है कॉपर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों का जो एक्सट्रैक्शन था ये लो रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी।